अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। सो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग ना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसका निकाह है और ड्रेस तो उसके इन लॉज से आ चुका है, बट उसको जो है ऑब्वियसली रेडी भी मैंने ही करना है। अपने दोस्तों को क्या, दूसरों के दोस्तों को भी रेडी कर रही होती हूँ, लेकिन ये बात है कि सारा कुछ आ चुका है बट उसकी ज्वेलरी नहीं आई है और क्लच नहीं है। वो उसके इन लॉज़ ने कहा है कि आप अपनी पसंद से ले लें, तो फिर उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि अनुषे तुम ही ने रेडी करना है ऑब्वियसली, तो अपनी पसंद से सारा चलो मिल के ज्वेलरी ले आते हैं। और आज इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा मौसम है, मुझे तो भाई कोई बहाना चाहिए था बाहर जाने का बट ना भी होता तो जाना था ऑब्वियसली, किसी का बिग डे है, उस पर तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए ना मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो ज्वेलरी डिसाइड करनी है, तो मुझे ऐसा था कि ज्वेलरी जो है ना ढूंढना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़रूरी चीज़ है एक ब्राइडल के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं साथ व्लॉग भी शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने कहाँ से ज्वेलरी परचेज़ करनी है। उसके लिए वैसे तो मेरे माइंड में एक आध शॉप्स हैं, और अगर तो वहीं से मिल जाती है वेल एंड गुड है, मुझे उम्मीद है मिल जाएगी। आप लोगों को भी दिखाऊंगी कलेक्शन, आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। अब यही है, अब जो सीज़न है ना, अब मंगनी निकाह का सीज़न है। नेक्स्ट इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के बाद शादियां स्टार्ट हो जाती हैं, फिर शादियों का सीज़न आ जाता है। तो बस ये जो पीरियड होता है ना, ये सारा पीरियड जो है ना, जिनकी शादियाँ सर्दियों में होनी है उनके लिए ये शॉपिंग का पीरियड चल रहा होता है। शॉपिंग को स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के सर्दियों में शादी है। तो बस आप लोगों को इस तरह चलो थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी, और साथ व्लॉग एंजॉय कीजिएगा मेरा अच्छा सा। मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं हाफिज़ाबाद से बहुत कम ज्वेलरी लेती हूँ, स्पेशली शादी वगैरह के लिए, क्योंकि मैं लाहौर जाती हूँ या गुजरांवाला जाती हूँ शादी की वैसे भी सारी शॉपिंग के लिए। तो ये बहुत लाइक रेयर था कि अच्छा यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है कि अपनी चॉइस होती है, यहाँ से भी बहुत कुछ मिल जाता है अगर लेने चाहें तो बस मैं भी आज इसी मिशन पर जा रही हूँ, और बस आप लोग मेरे साथ रहिएगा, साथ साथ आप लोगों को बहुत से आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। तो बाकी चलें, आप लोगों को कंप्लीट जो है ना उसकी आज से स्टार्ट करते हैं, तो कल तक आप उसके मैं ये सारा कुछ शूट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसकी तैयारी, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर वीडियोस। ब्राइड का ये ड्रेस आया था उनके इन लॉज की तरफ से, ड्रेस अच्छा था, कलर वगैरह जो है ना हर चीज़। आप लोगों को कैसा लगा? लाइक स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई थी, गरारा जो है ना इस स्टाइल में बना हुआ था, जो कि काफ़ी फ्लेयर में था। तो यहाँ पर जो है ना हमने डिसाइड किया था दुपट्टे को जो किरन है ना वो हम रफ़ किरन लगवा लेते हैं, स्यापा सही पड़ा होता है लड़कियों को, बेचारियों को हाँ, सब पे टाइम आता है ये, इसलिए जो है ना हंसना नहीं चाहिए, सबका यही हिसाब होता है। अच्छा जी, हम ज्वेलरी के लिए पहुँच गए थे 786 शॉपिंग मॉल, और वहाँ से जो है ना हमने ज्वेलरी ली। कुछ हमें पर्ल्स में ही चाहिए था, साथ झूमर टीका, लाइक प्रॉपर जो है ना ब्राइड ने ट्रेडिशनल लुक पसंद की थी। अच्छा, मुझे जो है ना ये लंबे लंबे जो लटकते हुए मोती होते हैं ना, ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं। ये इसलिए कर देते कि अच्छा ब्राइडल सेट है, ब्राइडल ने पहनना है तो उसे टोटली बकरी बना दे। तो कोशिश क्या करेंगे, ये थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा ईयरिंग्स, चलो नेकलेस वगैरह का तो चलता है, बिंदिया भी इतनी लंबी नहीं जानी चाहिए। वैसे तो ना हमें ये सेट अच्छा लगा था, हमने कहा चलो ठीक है ये कर लेते हैं सेट। इसका झूमर भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो है ना फिर हमने कहा हमें और भी वैरायटी दिखाएं, लाइक एक दो ऑप्शंस तो होने चाहिए। अच्छा, सिल्वर भी हमने नहीं जाना था, और कैरेट वगैरह में भी नहीं जाना था, और बिल्कुल गोल्ड में भी नहीं जाना था, वो फिर ना ब्राइडल लुक आ जाती है। लाइक इस तरह से जो है ना सेट्स नहीं चाहिए थे हमें, थोड़ा वाइट पर्ल नहीं चाहिए था। यहाँ पर ह्यूज वैरायटी है गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की, बैंगल्स की, बहुत खूबसूरत थे। अच्छा, ये सेट भी अच्छा था, बट इसका पर्ल जो है ना प्योर वाइट था, वो वाला नहीं चाहिए था, तो इसलिए जो है ना हमें थोड़ा गोल्डन में पर्ल चाहिए था। चूड़ियों की बहुत प्यारी वैरायटी थी, बहुत खूबसूरत थी।
अभी तो लाइक कैमरा जो एक सही ब्यूटी होती है ना वो नहीं रिकॉर्ड कर पाता है। तो ये सेट जो है ना फिर हमने साइड पे करा कर तो हमने कहा चलो अभी हम चूड़ियाँ देख लेते हैं। लेकिन बैंगल्स भी ना ये था कि पचांगले पहनने थे और बाजू बिल्कुल फुल थे शर्ट के, इसलिए फिर हमने वो भी स्किप करवाई। ये एक सेट दिखाया था कि दूर से अच्छा लग रहा था, पास से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं तो इधर उधर मज़ीद ज्वेलरी वगैरह देख रही हूँ, कहीं से कुछ मिल जाए, कुछ कुछ तो होना चाहिए ना। और मेरी फ्रेंड यही कह रही थी तुम अपना देख लो, तुम अपना ही देख रही हो, मैं कुछ मुझे पसंद आ जाए मैं ले जाऊँ। मैं कही थी हाँ भाई मैं और क्या, अब कुछ खुद भी तो शॉपिंग करनी है ना, मार्केट आए और शॉपिंग ना करें, ये कैसे हो सकता है। इतने प्यारे इयररिंग्स थे, तुर्किश वाले भी थे और बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स थे और मुझे ये इतने अच्छे लग रहे थे। बट मैंने ना लिए हुए हैं और पहने वो जाते नहीं हैं। अच्छा ये सेट फिर हमने देखा, ये सेट हमें बहुत पसंद आया था, इसकी गानी भी बहुत प्यारी थी और इयररिंग्स जो है ना वो बहुत लंबे थे। तो फिर हमने ऐसा किया, नीचे से इसका जो झुमका है ना वो उतरवा दिया था, हमने एक एवरेज सा साइज़ कर लिया था। और आप लोग भी अपने फेस के अकॉर्डिंग ही पहना करें। अब ये तो नहीं ना कि आपका इयररिंग इतना लंबा है और वो आपके शोल्डर को टच कर रहा है, वो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो और अपनी लुक्स के साथ भी। तो यहाँ चूड़ियाँ वगैरह देख रही थी बट वो हमने स्किप करवाई थी, हमें माइंड हो गया था कि पचांगले पहन लेंगे, तो फिर पचांगले वगैरह देखे है। और और एक मसला ये था, एक स्टाइल का एक ही पचांगला मिल रहा था। अच्छा मैंने बहुत सी ब्राइड्स को देखी हैं, अच्छा इसको आंगले भी कहते हैं, पचांगले भी कहते हैं, आपका जो दिल है आप वो कहें। बहुत सी ब्राइड्स जो है ना एक हाथ पे पहनती है, प्यारियों अगर आपने पहनना होता है दोनों हाथों पर एक जैसे पहना करो, वो अच्छे लगते हैं। हमें ये वाला आंगला पसंद आया था लेकिन ये एक ही था, हमने कहा चलो हम ढूंढ लेते शायद हमें किसी और शॉप से मिल जाए, बट नहीं मिल रहा था। और ये नेकलेस है, ये देखिए ये कितना खूबसूरत सा है, इसको आप चोकर स्टाइल में भी पहन सकते हो और गानी स्टाइल में भी पहन सकते हो। और इसकी बिंदियाँ भी बहुत प्यारी थी, देखिए इसके बीड्स बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत लंबी भी नहीं थी और बहुत नॉर्मल सी लग रही थी। और मुझे फिर याद आया मेरा तो हेयर मास्क ख़त्म हुआ है, फिर मुझे सिल्की कूल का हेयर मास्क मिला, मैंने कहा वाओ ये मुझे काफ़ी अर्से बाद मिला है और बहुत अच्छा है। ये रिमोट के बाद अगर आप लेना चाहते हो तो ये वाला ले सकते हो हेयर मास्क। तो फिर मैंने वो लिया और जो है ना यहाँ पर मुझे, मैं देख रही थी बॉडी वॉश, वो बहुत अच्छा था, फिर वो भी मैंने पकड़ा। और बहुत प्यारे प्यारे से नेल्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे थे, लेकिन ना मैं इतने फैंसी, अब पता नहीं मुझे क्या है, मैं इतने ज़्यादा अब नेल्स लगाती नहीं हूँ। लेकिन देखें आप लोगों के लिए खैर मैंने व्लॉग बनाया, आप लोगों को हेल्प मिल जाए। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फैंसी नेल्स थे, आप अपने बिग डे के लिए नेल्स ले सकते हैं। और मेकअप की ह्यूज वैरायटी है यहाँ पर, आप का जो दिल करे आपको अच्छी ब्रांडेड चीज़ मिल सकती है। और उसके बाद मेरी अचानक नज़र पड़ी फ्रेग्रेंस, इतने खूबसूरत ड्यूलक्स के थे। और यहाँ मैंने देखा ये तो सारे ड्यूब थे, ठीक है। और जब मैंने इनकी फ्रेग्रेंस जो है स्निफ़ किया तो सेम ये थी उसकी, यार कौन सी है, बॉम्बशेल, नहीं नहीं हाँ विक्टोरिया की, एग्जैक्ट वैसी ही फ्रेग्रेंस। पे हैरान हो गई, मैंने कहा खैर मेरे पास तो ओरिजिनल थी और ये गुची फ्लोरा की सेम एग्जैक्ट वही फ्रेग्रेंस। मैंने कहा वाओ, फिर मेरी फ्रेंड ने कहा ले लो जो तुम्हें मेरी तरफ से पसंद है वो वाला ले लो। तो मैंने फिर विक्टोरिया वाला, मैंने कहा नहीं वो नहीं लेती, मैं फ्लोरेंस ले लेती, वो मुझे अच्छा लग रहा था, फिर मैंने वो वाला भी ले लिया। और ये जो है ना आंगले हम किसी और शॉप पे गए पता करने के, अच्छा वहाँ से हम ले लेते हैं, देखते हैं अगर कुछ मिल जाता है, बट होपफुली वहाँ से हमें मिल गया था। फिर जूता वगैरह अपना लिया। अच्छा मज़े की बात है ये हमने सारी शॉपिंग 2 घंटे में कर ली, नहीं तो क्या यार इतना हवा बनाया होता है। ब्राइडल की शॉपिंग है, बहुत सारा दिन ही बाज़ार में लगेगा, ऐसा नहीं होता है। हमने तो जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी सी शॉपिंग की है और बहुत इन्जॉय किया और बहुत कंफर्टेबल। अच्छा आप कोशिश क्या करें, ब्राइड्स हील्स जो है ना बेड सोल वाले ले लिया करें, या ब्लॉक हील ले लिया करें। मौसम इंतहाई खूबसूरत था, इंतहाई खूबसूरत हो चुका था। और जी ये अगला दिन अब स्टार्ट हो चुका था, मैं सुबह उठी और मुझे अब जाना था ब्राइड को रेडी करने। आप लोगों को कुछ कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा। यस नोज़ पिन मैंने चेंज की है, मैं देख रही थी ये भी अच्छी लग रही है। ये मैं लेकर आई थी आर्टिफिशियल, बट मेरे साथ हुआ ये है कि मुझे सूट ही नहीं किया, फिर मैंने दोबारा गोल्ड का पहन लिया। और यहाँ पर जो है ना मैं देख रही थी, मेरी इतनी पुरानी चप्पल मैंने एक पहनी और अभी तक न्यू थी।
ब्राइड जो है उसको जो है ना तैयारी श्यारी करनी थी। मैं सैलून आ चुकी थी। ये नेक्स्ट डे का मेरा व्लॉग है ना, फिर आप लोगों के साथ मैंने कहा शेयर भी तो करना है। अच्छा देखिए इयररिंग्स जो अब हमने बिल्कुल साइज़ के करवा लिए और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इस चीज़ का ना ख़्याल रखा करें आप लोग भी, जो चीज़ आप लोगों को लग रहा है ये ज़्यादा हैवी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसे स्किप किया करें। और जी ये ब्राइडल मेकअप जो है ना कर दिया था ब्राइड का, बहुत सॉफ्ट सा मैंने मेकअप किया था। और ये क्लच भी हमने कल ही ले लिया था, लेकिन आप लोगों को आज दिखा रही हूँ। कुंदन में लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेस के साथ ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। आंगले जो हैं वो भी साथ काफ़ी अच्छे मैच हो गए थे। साथ साथ जो है ना फिर मुझे था थोड़ा थोड़ा ट्यूटोरियल भी बना लेते हैं। काफ़ी मैं जो है ना फ्रेश फील कर रही थी, रिलैक्स। ये आजकल तो इतना रश नहीं है ना ब्राइडल्स का, कोई एक आध होगी या दो होंगी, इससे ज़्यादा नहीं चल रही होती है ना। तो यहाँ पे मैं जो है ना अपनी नोज़ पिन को चेक कर रही थी कि ठीक है भाई ये भी सही जा रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है? ब्राइड का हेयर डू बन चुका था, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद जो है ना कंप्लीट अब ब्राइड की मैं लिपस्टिक देख रही थी, ग्लॉस करनी है, ऑम्ब्रे करनी है, रेड करनी है, न्यूड करनी है। वैसे तो हमने रेड नहीं की थी, हमने न्यूड में ही की थी, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैंने कहा रेड अगर हम करेंगे तो हम ओवर हो जाएंगे, क्योंकि ब्राइड ने ज्वेलरी जो है ना सारी लगाई थी, झूमर, टीका, नथ। तो वो इस तरह जो है ना फिर काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो फिर वैसे भी ब्राइड्स की अपनी चॉइस भी होती है, ये नहीं है कि ज्वेलरी ज़्यादा है तो आप रेड लिप्स ना करें, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। दुपट्टे को प्रॉपरली सेट किया। अच्छा दुपट्टे को ना आप बिल्कुल ईज़ी भी होना चाहिए। और अपनी ब्राइड्स का जब दुपट्टा सेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ब्राइडल्स को भी कि वो कहीं कहीं से ना बाउंड ना हो, उनके लाइक बिल्कुल वो इजी हों, उनके हाथ भी रिलैक्स हों, कहीं से उन्होंने पकड़ा ना हो कुछ। वो चीज़ जो है ना पूरे इवेंट में डिस्टर्ब करती है। तो एक तो ऑर्गेन्जा के दुपट्टास ये बहुत एक चैलेंजिंग चीज़ होती है सेट करने वाले के लिए भी और कैरी करने वाले के लिए भी। प्योर का दुपट्टा ले लें या फिर आप लोग उसे क्या कहते हैं, नेट का दुपट्टास बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही ग्रेसफुल लगते हैं। अब यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे किस तरह से दुपट्टे को जो है ना हम सेट करें। तो मैंने यही कहा कि वन साइडेड जो है ना लॉन्ग दुपट्टा वो ही सेट करते हैं, वही अच्छा लगेगा। उससे जो है फेस की लेंथ भी लगेगी और हाइट भी लगेगी। तो ये जो थोड़े से लॉजिक्स होते हैं ना, ट्रिक्स होते हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर आप दुपट्टा सेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ब्राइड माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। कंप्लीट लुक जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं साथ साथ। अच्छा मुझे ना ये गोल्डन नेल्स बहुत प्यारे लगते हैं, अगर आप अपने बारात लुक के साथ भी लगाओ ना, ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं बजाय रेड से ना, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मुझे वो चीज़ जो है ना, मेरी फिर कोई अगर ब्राइड सुनने वाली हो ना उसे, तो फिर मैं यही कहती हूँ आप गोल्ड में जाएँ, ये बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। जूड़ा वगैरह सारा जो है ना हमने चूज़ किया था। फ्रंट का हेयर डू इस तरह से था। एक एक हमने जो है आगे सेट की थी। उसके बाद लिपस्टिक कलर भी आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पर मामा ने एक केराटिन की थी। उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए थे। केराटिन ही नैनोप्लास्टिया, एक तो ना बस समझ नहीं आती है, साथ साथ ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स थे, हम देख रहे थे। अच्छा मैं अब हेयर वर्क जो है ना वैसे इस सीज़न में ही थोड़ा बहुत मामा को हेल्प आउट करती हूँ, तो सारा मामा ही देख रही होती हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्लाइंट अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं, मैं कहती हूँ अम्मा से कांटेक्ट कर लें, वो आपको गाइड कर देंगी। तो ये जी कंप्लीट लुक है ब्राइड की। अच्छा दुपट्टा देखे मैंने इस तरह से सेट कर दिया था, अच्छा लग रहा था ना। अब यहाँ पर जो है ना आप लोगों से मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट डे। आज मैं उठी और आज जो है मेरा प्लान बन रहा था कुछ अच्छा सा बनाऊँ। तो मुझे जो है ना गोश्त वाली हांडियाँ नहीं बनानी आती हैं। अच्छा मज़े की बात बताती हूँ, मुझे ना लास्ट वीडियो पे कमेंट आया है आप कभी कुकिंग भी कर लिया करें, काम भी घर के कर लिया करें, फैशन पर होता है या ये वो जो भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। तो मैं ना अपनी मदर इन लॉ से कह रही थी, तो वो कहती हैं कि औरत को भी ऐसे ही देखना चाहती है शायद, जो कि घरदारी संभाले, चूल्हा ये देखे, ये वो। खैर वो चीज़ मुझे बॉदर नहीं की, बट मैंने डिस्कस किया कि क्या। अच्छा यहाँ पर ना कबाब मैंने बिल्कुल फ्राई कर लिए थे।
और यहाँ पे सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज को 2 चम्मच ऑयल में मैंने सौते किया था, हल्का सा जो है ना सॉफ्ट कर लिया था। अच्छा, मैं देखती थी कबाब ना मेरे लिटिल बिट लाइक ड्राई से थे, तो मैंने 2 टमाटर और उसमें थोड़ा सा दही ग्राइंड करके ना, तो उसमें जो है ना इसको बस दम दे दिया। इस पर सारा डाल के ना आप 5 टू 6 मिनट्स का तो देखें, इस तरह जो है ना इसकी भुनाई हो रही थी और कबाब जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे और बहुत डिलीशियस जूसी से बन गए थे। ऊपर मैंने हल्का सा लेमन जो है वो स्प्रेड किया और बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए, ये मेरी डिश बहुत अच्छी बनी, सबको बहुत पसंद आई। मुझे ऐसा लगता है ये तो खैर मटन के थे ना, बीफ के अगर कबाब, बीफ नहीं सॉरी चिकन के कबाब और खूबसूरत खूबसूरत कह रही हूँ अच्छे बने। तो ये जो है ना फिर मैंने कहा अब सर्व करते हैं। तो साथ में जी बारबेक्यू सेट हो रहा था, बारबेक्यू कर रहे थे, हर चीज़ साथ साथ चल रही होती है ना। और ये मेरा व्लॉग था, आज सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। भाई सब कुछ कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।